अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो इस्लाम का सेंटर है, फाउंडेशन है और जिसके बिना इस्लाम को समझना पॉसिबल ही नहीं, और वो है तौहीद। जब हम पहले समझ चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है और कुरान क्या है, तो नेचुरली अगला सवाल ये होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे एक्चुअली क्या चाहा है, और उसका जवाब डायरेक्टली तौहीद से जुड़ा है। तौहीद का मतलब होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक मानना, उनकी वननेस को एक्सेप्ट करना, सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि बिलीफ, वर्शिप और लाइफ के हर एस्पेक्ट में। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता कि गॉड एक है, बल्कि ये कहता है कि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इबादत के लायक है, उनके सिवा कोई और नहीं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत क्लियर अल्फाज में फरमाते हैं, योर गॉड इज वन गॉड, देयर इज नो डेटी एक्सेप्ट हिम, द मोस्ट मर्सीफुल, द स्पेशली मर्सीफुल। सूरह अल-बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 163। इस आयत में सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वननेस ही नहीं बल्कि उनकी मर्सी भी मेंशन है। यानी तौहीद सिर्फ एक बिलीफ नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप है जो फेयर से ज्यादा मर्सी और ट्रस्ट पर बेस्ड है। तौहीद का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक न करें। इसको इस्लाम में शिर्क कहा जाता है और कुरान इस बारे में बहुत सीरियस वार्निंग देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, Indeed, Allah does not forgive associating partners with Him, but He forgives what is less than that for whom He wills. सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 48। ये आयत हमें समझाती है कि तौहीद कितनी सेंट्रल चीज है। गलतियां, गुनाह, कमजोरियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जानबूझकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ पार्टनर्स एसोसिएट करे तो ये सबसे बड़ा जुल्म बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तौहीद की इंपॉर्टेंस को बहुत सिंपल और पावरफुल तरीके से समझाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत शुरू करी। पहला मैसेज कोई रूल्स या रिचुअल्स नहीं थे, बल्कि एक सिंपल सेंटेंस था, से ला इलाहा इल्लल्लाह एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ये हमें मुस्नद अहमद में मिलती है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम का एंट्री पॉइंट ही तौहीद है। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज सब बाद में आता है। पहले ये क्लैरिटी जरूरी है कि इबादत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। तौहीद का एक बहुत प्रैक्टिकल इफेक्ट ये होता है कि इंसान अंदर से फ्री हो जाता है। जब आप सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर डिपेंड करते हो तो लोगों का डर, फ्यूचर की एंजाइटी और दुनिया की अननेसेसरी प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगती है। कुरान इसी बात को एक और जगह पर कहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द प्रोटेक्टर ऑफ दोज हु बिलीव, ही ब्रिंग्स देम आउट फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट। सूरह अल-बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स 257। तौहीद इंसान को कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। आपको पता होता है कि कौन आपका रब है, कौन आपको सुन रहा है और कौन आपके अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए इस्लाम में तौहीद सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरी लाइफ का लेंस है। आप काम कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, मुश्किल में हो या शुक्र अदा कर रहे हो, हर जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और इसी कनेक्शन की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा हक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है कि उनकी इबादत की जाए और उनके साथ किसी को शरीक न किया जाए। इसका मीनिंग हमें सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में मिलता है। इस हदीस के रावी हैं मुआद इब्न जबल। आज के लिए एक सिंपल डेली हैबिट जो तौहीद को स्ट्रॉन्ग करती है, रोजाना कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ दिल से ये कहना, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ तू ही मेरा रब है और मैं सिर्फ तुझी पर भरोसा करता हूँ। इस सेंटेंस को रश में नहीं, फीलिंग के साथ कहना। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके यकीन और सुकून दोनों को स्ट्रॉन्ग करेगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे और उनका रोल इस्लाम में क्या है, ताकि तौहीद के बाद रिसालत को भी सही कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही समझ और सही अमाल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों।